हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। हम सब जान रहे हैं कि यूनानी लिटरेचर में जो बीमारी की हालत होती है उनको ऑर्गन वाइज जो है मेंशन किया गया है। यानी कुछ बीमारियां जो होती हैं वो मैदे से यानी स्टमक से जुड़ी होती हैं, कुछ इंटेस्टीन से जुड़ी होती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो गुर्दे की बीमारियां हैं, लाइक किडनी डिसऑर्डर्स या फिर हार्ट डिसऑर्डर्स या फिर ब्रेन डिसऑर्डर्स। यूनानी की जितनी भी क्लासिकल लिटरेचर्स होती हैं उन सब में जो डिजीज कंडीशंस होती हैं, जो बीमारी की हालत होती है, उसको ऑर्गन वाइज मेंशन किया गया है, ऑर्गन वाइज उसको बताया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूनानी लिटरेचर में जो मेंशन की गई हैं ऐसी बीमारियां जो स्टमक से यानी मैदे से जुड़ी हुई हैं। और साथ में आज हम ये भी बात करेंगे कि उसके ट्रीटमेंट को लेके, उसके इलाज को लेके यूनानी लिटरेचर में किस मेथड को, किस प्रिंसिपल को या फिर कौन से अप्रोच को फॉलो किया गया है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज़ कंडीशन है जो स्टमक से जुड़ी हुई है, आपके मैदे से जुड़ी हुई है। सबसे पहली डिजीज कंडीशन जो होती है उसका नाम है ज़ोफ़ेमीदा। ज़ोफ़ेमीदा को, जिसको डब्ल्यूएचओ ने गैस्ट्रिक डेबिलिटी के तौर पे बताया। इससे जुड़ी हुई जो अलामत होती है, जो सिम्टम होते हैं, वो होती है इंटरस्कैपुलर पेन। सबसे मेन जो सिम्टम होता है कि आपके दोनों स्कैपुला के बीच में अगर माइल्ड लेवल की पेन पता चले या फिर जो डलनेस होती है वो पता चल रही है, तो वो एक तरह का रेफॉर्ड पेन होता है, जो ये बताता है कि आपका मैदा जो है, आपका स्टमक जो है, वो पैथोलॉजिकली अफेक्टेड है। आपका जो वेट होता है, आपका वज़न धीरे-धीरे घटने लगता है। इस तरह के और भी बहुत सारे सिम्पटम्स उससे जुड़ जाते हैं, लाइक बहुत एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन। दूसरा डिज़ीज़ कंडीशन के बारे में यूनानी लिटरेचर में बात की गई, जिसका नाम है ज़ोफ़े हज़म। यह एक फंक्शनल डिरेंजमेंट होती है, जिसको डब्ल्यूएचओ ने डिलेड डाइजेशन के तौर पे बताया है। तो ये एक सिंपल सा टर्म, इसका ये मतलब होता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, वो डाइट जो है, वो चीज़ें स्टमक में बहुत देर तक जो है ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रखी रहती हैं। इसकी वजह से ग़िज़ा जो है या जो डाइट हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ें प्रॉपर्ली अच्छे से पच नहीं पाती और वो आगे एब्सॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए इंटेस्टाइन में भी नहीं जा पाती। इससे जुड़ी हुई, इस डिजीज़ कंडीशन से जुड़ी हुई जो अलामत होती है, जो सिम्पटम होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है हेवीनेस इन द स्टमक। ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि मैदा जो है, स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब कोई चीज़, हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, वो चीज़ें अगर बहुत देर तक उसमें पड़ी रहती हैं, तो एक भारीपन का एहसास, एक हेवीनेस का, एक डलनेस का एहसास पता चलने लगता है, जो ये बताता है कि डिलेड डाइजेशन की कंडीशन है। इसके साथ और दूसरी सिम्पटम्स जो जुड़ी जुड़ी हुई है, उसमें खट्टी डकार का आना। तीसरी जो डिजीज़ की कंडीशन होती है, एक मॉर्बिड कंडीशन, जिसको यूनानी लिटरेचर में बात की गई और जिसको बताया गया कि ये स्टमक की बीमारी है, या हरकत मैदा, यानी कि सोजिश मैदा। दैट मीन्स कि हार्ट बर्न की कंडीशन जिसको बोलते हैं, यानी सीने में जलन की कैफियत पता चलती है। उन चीज़ों को हम बोलते हैं। ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ये एक मॉर्बिड कंडीशन है, जो ये बताती है कि स्टमक जो है आपका, आपका मैदा जो है, वो फंक्शनली जो है वो डिरेंज है। एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, वहाँ आपको जलन कैफियत पता चलती है। किसी-किसी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वहाँ दर्द भी पता चलती है, सीवियर पेन पता चलता है। अगर आपको हार्ट बर्न यानी कि आपके सीने में जलन की कैफियत पता चलती है, उसकी जो वजह है वो 2 तरह की वजह बताई गई। पहली वजह बताई गई कि जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका या तो ज़ोफ़े हज़म की वजह से, डिलेड डाइजेशन की वजह से वो चीज़ें आपके स्टमक में बहुत देर तक पड़ी रहती हैं, तो उसकी वजह से आपकी हार्ट बर्न होती है। इसका दूसरा कारण बताया गया हाइपर एसिडिटी, जिसको यूनानी में बोलते हैं हुमूज़त मैदा की कसरत। हुमूज़त मीन्स होता है जो गैस्ट्रिक एसिड के कंटेंट को बोलते हैं, और मैदा बोलते हैं स्टमक को, यानी कि मैदे में यानी स्टमक से जो एसिडिक एसिड का सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, जो पेरिटल सेल या फिर ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं, जहाँ से जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को पैदा करने का काम करता है। तो जब इसकी कसरत यानी हाइपर सिक्रेशन, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन शुरू हो जाता है, एक्सेस सिक्रेशन शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं हुमूज़त मैदा की कसरत, तो उसकी वजह से भी हार्ट बर्न की जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिलती है। ये खाली पेट यानी कि आप निहार मुँह होते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आप कुछ खा लेते हो, धीरे-धीरे ये सिम्पटम धीरे-धीरे खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह के डिजीज़ कंडीशन में, लाइक ज़ोफ़े हज़म या फिर ज़ोफ़ेमीदा या फिर हरकत मैदा या बर्निंग सेंसेशन इन हार्ट, ये सब के सब जो डिजीज़ कंडीशन है, इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। इस तरह के जो सिम्पटम्स होते हैं, जो स्टमक से जुड़े हुए होते हैं बीमारी की हालत में, वो कॉमनली देखा जाता है, यंगर पीपल्स में भी देखा जाता है, एडल्ट ग्रुप में भी और ओल्ड एज में भी कॉमनली देखा जाता है। इसकी वजह तो ज़्यादातर बताई गई है, जो हम खाना-पीना खाते हैं वो रेगुलराइज़ नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बेहतर नहीं है इसके। तो यूनानी लिटरेचर में इसका जो ट्रीटमेंट है, जो इसके इलाज का तरीका है, इसका ट्रीटमेंट अप्रोच जो बात किया गया है, वो सिंपल है कि हमको अपने डाइट को मॉडिफ़ाई करना है, यानी कि डाइट मॉडिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने खाने-पीने की चीज़ों को मॉडिफ़ाई करने का सिंपल सा मतलब है
उसकी क्वांटिटी, डाइट जितना हम ले रहे थे उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है, या फिर उस डाइट की क्वालिटी को भी कम कर देनी है। डैट मीन्स कि अगर हम हाईली न्यूट्रिशियस डाइट बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो उसे हमें थोड़ा कम कर देना है। मिनिमम 7 to 10 डेज अगर आप अपने डाइट को मॉडिफाई करते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स से जो कि इस तरह के डिजीज कंडीशन से जो स्टमक से रिलेटेड है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती हैं। फिर दूसरा जो अप्रोच होता है वो है कि हम अपने नींद को प्रॉपर करना है, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज जो होते हैं उसके ठीक करने में नींद का जो है बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो अप्रोच होता है वो है कि हमको जनरल एक्सरसाइजेस को अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में उसको हमको ऐड ऑन करना है। यूनानी लिटरेचर में जो डाइटरी मेडिसिन की बात की गई उसके तौर पे आंवले का मुरब्बा और हलीले का मुरब्बा, इन दोनों को रिकमेंड किया गया कि इसे आप खाली पेट जो है आंवले के मुरब्बे को या फिर हलीले के मुरब्बे को आप यूज़ करें। उसके बाद अगर हम फार्माकोथेरेपी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लो पोटेंसी की दवा देते हैं। लो पोटेंसी की दवा का मतलब है कि हम कुछ ऐसी दवा रिकमेंड करते हैं जो ईज़िली जो है एब्ज़ॉर्ब भी हो सके। सिंपल मेडिसिन यानी कि सिंगल मेडिसिन कि या तो डिस्टिलेट फॉर्म को या फिर उसके पाउडर फॉर्म को या फिर उसके डिकॉक्शन को हम रिकमेंड करते हैं कि उन चीज़ों को आप यूज़ करें। इस तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए या फिर इस तरह के जो एबनॉर्मल कंडीशन है जो स्टमक से रिलेटेड है या फिर डाइजेशन से रिलेटेड है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए सिंगल मेडिसिन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें पहला फॉर्म होता है अर्क के फॉर्म में, यह एक डिस्टिलेट फॉर्म होता है, एक लिक्विड फॉर्म की दवा होती है। जैसे कि अर्क के बादियान या फिर अर्क के अजवाइन या फिर अर्क के पुदीना, इन तीनों अर्क के फॉर्म की जो दवा आती है जो मार्केट में भी अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बना रही है। इन तीनों में से किसी एक को आप 40 ml बीडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद। इस तरह के डिजीज़ कंडीशन के मैनेजमेंट के लिए आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन दवाओं को आप जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो भी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी तो फिर सिंगल मेडिसिन के पाउडर फॉर्म को रिकमेंड किया जाता है या फिर उसका डिकॉक्शन को रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी दवाएँ जो थोड़ी कंपाउंड फॉर्म की होती हैं और उससे भी इस तरह के डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट किया जाता है जो क्रॉनिकली लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं। उनको ट्रीटमेंट के लिए कुछ पिल्स लाइक मेडिसिन्स होती हैं जिसको हब बोला जाता है यूनानी में। जैसे हब्बे कबीर नौशादरी, हब्बे पपीता या फिर कुछ पाउडर फॉर्म ड्रग आती हैं जो कंपाउंड फॉर्मुलेशन होती है, जैसे नमक सुलेमानी एक पाउडर फॉर्म ड्रग होती है। इन चीज़ों को भी, इन दवाओं को भी इस तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए जो स्टमक से जुड़ी हुई हैं इसमें रिकमेंड किया जाता है। पिल्स की जो डोजिंग होती है वो 2-2 पिल्स आप खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद या फिर खाना खाने के बाद आप 2-2 पिल्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेटर भी यही है कि 1 या 2 पिल्स जो आप यूज़ करते हैं, उसे आप अपने माउथ में कुछ इतनी देर तक ज़रूर रखें कि वो कुछ मेल्ट कर जाए, थोड़ा पिघल जाए, उसके बाद ऊपर से पानी पी लें। दवाओं के फ़ायदे जानने से ज़्यादा बेटर है कि आप ये असेस करें, आप ये समझें कि आप किस तरह के सिम्पटम से सफ़र कर रहे हैं। ये जो मैंने डिज़ीज़ कंडीशन बताया या फिर इस तरह की अलामत बताई हैं, जो स्टमक से जुड़ी हुई हैं, आपके मैदे से जुड़ी हुई हैं। अगर इस तरह के सिम्पटम से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों को समझें कि इस तरह के सिम्पटम्स कितने दिनों से हैं आपको, क्या वो बहुत लंबे समय से हैं या फिर वो माइल्ड लेवल की है या फिर सीवियर फॉर्म की है, बहुत ज़्यादा उससे परेशानी है, आपकी डेली लाइफ़ प्रॉपर नहीं है, आप इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप यूनानी कंसल्टेशन के लिए राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना की 29 नंबर ओपीडी जो मेडिसिन ओपीडी है, वहाँ आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।